लगातार 2 मुकाबले में अरबाज शेख मैन ऑफ द मैच के हीरो। आप यहां पर देखेंगे एक टीमें एक दूसरे के सामने कई मर्तबा खेली है और हमेशा कांटे की टक्कर 2 टीमों के बीच में हमें देखने को मिली है। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुरबी पेट कौन जाएगा सुपर 4 में, जहां पर रामबाग ये ट्रॉफी जो है उसको घर लेकर जाने का सपना साकार हो सकता है। अंपायर का ग्रीन सिग्नल। संकेत पाटिल बॉलर आएंगे पहली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट से। पहली गेंद यहां पर सोहेल के खिलाफ और सोहेल ने बढ़िया स्ट्रोक दागा, एक्स्ट्रा कवर और कवर्स की तरफ सीमा रेखा पार, 4 रन। दमदार शुरुआत। जानते हैं एक दूसरे के खिलाफ, प्रैक्टिस में तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही ज्यादातर खेलते होंगे, लेकिन शुरुआत काफी बेहतरीन दी है। इस वक्त बात करेंगे तो सोहेल शेख टीम के कप्तान हैं। अभी तक दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। गणेश दादा जोशी होंगे इस टीम की दमदार योगदान हमारे विशाल मैच का आनंद लेते हुए, और खास करके विशाल दादा स्वागत करेंगे। हमें रंजीत भाई होंगे, गुड्डू होंगे, प्रीतम होंगे, सभी का स्वागत करेंगे। ऑन साइड में खींच लिया इस गेंद को, फील्डर वहां पर आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से मीरा एंड आरसीसी पेट 11 टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है 5 रनों के ऊपर। पावर प्ले का यह पहला ओवर। संकेत ने आज मार खाई है पहले मैच से लेकर, जो गेंदबाजी का दबदबा है उनका वो नहीं देखने को मिला। हर खिलाड़ी हर बल्लेबाज ने उनके खिलाफ आज मात्र आक्रामक रूप धारण किया है, और यहां पर देखेंगे कि किस तरीके का यहां पर इस पावर प्ले के ओवर में कमबैक कर पाएंगे। चलिए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए मिड ऑन था, उसे लॉन्ग ऑन की तरफ लाने का प्रयास, माफ कीजिएगा मिड विकेट की वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ लाने का प्रयास। एक मिड विकेट है ये। फील्डिंग की व्यू रचना करते हुए चलिए वहां पर हल्का सा हटाया गया, लॉन्ग ऑन की तरफ लाने का प्रयास। फिर से एक बार सोच होते आ रहे कप्तान की, जिस तरीके से फील्डिंग की रचना हमेशा की जाती है, और वही रचना संकेत की गेंदबाजी के तौर पर अब कप्तान न करते हुए 5 रन बने। पावर प्ले का पहला ओवर। बल्लेबाजी करते हुए पिछले मैच में 50 से अधिक स्कोर बना था, और गेंदबाजी के बदौलत दोनों भी मुकाबले जीते हैं पेट टीम ने। ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेके अंपायर के बगल में से गेंद निकालना चाहते थे, वहां पर 1 ही रन मिला। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 6 रनों के ऊपर। भूलना नहीं चाहिए, यहां पर पेट टीम भी जानती है कि जब मुरबी टीम के सामने सेकंड इनिंग्स में उनकी गेंदबाजी करनी है तो रन भी उन्हें पहले सत्र में बनाने जरूरी होंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा विशाल स्कोर जो 70 रनों का वो ओमकार की अर्धशतकीय बल्लेबाजी के बदौलत चेस किया था। तो सोच यही होगी कि कम से कम 50-55 के भीतर जाए, एक अच्छा टारगेट जो है सेट कर सके और फिर सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी की ताकत दिखा सके। लेकिन ओमकार के ऊपर निगाहें होंगी, खास करके आज उन्होंने पहला अर्धशतक ठोका, दूसरा अर्धशतक ठोका इस रात्रि में। ऑन साइड में अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर है जरूर लेकिन रोकने में नाकामयाब। गेंद सीमा रेखा पार, सोहेल के बल्ले से, कप्तान के बल्ले से दूसरा चौका, 4 रन। पर देख सकते हैं लगातार आक्रमण किया जा रहा है संकेत की गेंदबाजी के ऊपर। टीम की रन संख्या पहुंची अभी तक बात करेंगे 10 रन। मजबूत स्थिति में है इस वक्त मिहिरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट 11 टीम। विकेट भी नहीं खवाया, 2 खिलाड़ियों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप, और जैसे जैसे पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी वैसा वैसा बड़ा टारगेट यहां पर नजर आता रहेगा। बोलो तैयार संकेत राउंड द विकेट से। फिर से एक बार गैप ढूंढने का प्रयास, लेकिन इस बार चलिए फील्डर तैनात किया गया है। सोहेल की बल्लेबाजी का अगर आप चर्चा करेंगे तो अच्छी तरीके से वो संकेत की गेंदों को पढ़ रहे, बाउंड्री उनके बल्ले से निकल रही है। अभी तक सोहेल शेख 3 मैच में 61 रन, यानी कि अब तक 5 चौके 6 छक्के और 35 रनों की पारी खेली थी पिछले मैच में मेरे ख्याल से। क्या वही पारी फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे? मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, खिलाड़ी सर्वे शायद गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट, और ये पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ कप्तान का किया है शिकार संकेत पाटिल ने।
शेजारी ने किया है कप्तान का शिकार, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। हालांकि 2 बाउंड्री जरूर आई थी उनके ओवर में, लेकिन जैसे उन्होंने कमबैक किया वो निश्चित तौर पर काफी तारीफ काबिल। कप्तान ने किया है शिकार सोहेल शेख का, और सोहेल लौटेंगे मैदान से बाहर। न्यू बैटर नमित पगड़े, विस्फोटक बल्लेबाज है दोस्तों। हमें अभी भी धुतुम की टूर्नामेंट याद है, धारावी के खिलाफ क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, और बैट का फ्लो काफी खतरनाक है इनका, बैट का स्पीड काफी खतरनाक है। ये लीजिए संकेत की बाहर जाने वाली गेंद को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, और हवा में गेंद लहरते हुए बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर सोहेल। टीम का टोटल स्कोर पहले ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन। अगर इसी तरह का रन रेट भी बनाकर बरकरार रहेगी तो 40 के भीतर पहुंच जाएगी, और 40 का टारगेट या 41 का टारगेट, क्या 50 बनेंगे, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन जो भी टारगेट होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा इस मैच में। हर एक टीम चाहती है कि रामबाग ट्रॉफी मेगा फाइनल में प्रवेश कर सके, और अभी तक हमारे आयोजककर्ता भी देखिए पूरी तरीके से जागरूक रहकर ये टूर्नामेंट को सक्सेस देते हुए। कल ठीक 7 बजे पहली बॉल गिरेगी, जो भी टीमें होगी वो चेतन आप वहां से उन्हें कॉल कीजिए, और 7 बजे बिल्कुल पहला गेंद यहां पर फेंका जाएगा। कल भी ताकतवर टीमें इस टूर्नामेंट में खेलेगी। गैप ढूंढने का प्रयास किया था, मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑफ में जाकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इस 1 रनों की मदद से हालांकि मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट 11 टीम का स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कितनी आसानी के साथ ओमकार ने गेंद को उठाया और वहां पर 1 रन बटोरते हुए। विकी पाटिल बाएं हाथ के गेंदबाज है, बाएं के खिलाफ बाएं का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन जैसे ही सोहेल का विकेट गवाया, विकी ने पूरी तरीके से अब दबाव डालने का प्रयास किया है बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन नमित क्या शांत बैठने वाले में से खिलाड़ी है, आगे अगर खेलने का प्रयास तो किया था जरूर, कवर्स की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, 1 रन मिलेगा। 1 की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। धीरे धीरे गेंदबाजी का स्तर है वो काफी अच्छा बढ़ता हुआ। बैट्समैन नमित पगड़े को देख सकते हैं, जिस तरीके से नमित बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, वो फॉर्म अब तक उनका देखने को मिला नहीं है, क्योंकि आसानी के साथ बड़े शॉट को तब्दील करते हैं, और हमेशा टीम के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस इनिंग इनकी हमें देखने को मिलती है। मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। बैटिंग करने का निर्णय तो महत्वपूर्ण रहता है, रात्रि की यात्री जिन्हें कहा जाता है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 14 रन। रामबाग चषक 2024 का यह शानदार पर्व अभी भी यहां पर देख सकते हैं। नवतरुण मित्र मंडल एंटी बाई की सेना दमदार योगदान दे रही है, और हमारे सब श्री गणेश 11 नाविकाड़ी के ये सब खिलाड़ी क्या दमदार अभी तक अपना ये टूर्नामेंट के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए। एक एक से काम नहीं बनेगा, बड़े स्कोर की तरफ जाना है तो किसी एक बल्लेबाज को मोर्चा संभालना पड़ेगा। रन मात्र केवल बने स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। ये ओवर जो है कमबैक वाला ओवर है। अभी तक दीक्षा रानी अन्विका स्पोर्ट्स 11 मुरबी टीम की गेंदबाज विकी की ओर से। फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, उसके बाद यहां पर देख से फील्ड की रचना थोड़ी सी आक्रामक नजर आती हुई, लेकिन बड़े शॉट अभी तक नहीं निकल पा रहे। बोलो तैयार, रिवर्स शॉट, कमाल की टाइमिंग है, सीधा गेंद जाएगी डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। उन्नीस रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर इसी चौकों की मदद से। अब यहां पर स्थिति जो नाजुक सी थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई, चलिए गेंद दीजिए तुरंत मैदान के अंदर। ये रिप्ले देख सकते हैं, एक्शन रिप्ले, जो रिवर्स शॉट धागा था काफी कमाल का विकी के खिलाफ। बंटी विकेट कीपर विकेटों के बिल्कुल काफी करीब, फुल टॉस, लो फुल टॉस इस गेंद को बनाया, और नमित पगड़े के बल्ले से काफी शानदार स्ट्रोक देखने को मिला। चौका बटोरा 4 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 19 रनों के ऊपर। आखिरी मैच है आज के ये रात्रि का,
आरसीसी पेट, मिहिरा स्पोर्ट्स, मयूर शेट मात्रे इन्होंने पैक की हुई टीम। तो एक तरफ आप देख सकते हैं संकेत मात्रे, मॉन्टी और नॉडी, ये इनकी टीम इस वक्त खेल रही है। बॉलर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। तो फिर से एक बार वही प्रयास किया था विकी के खिलाफ, लेकिन विकी ने इस बार पहचान लिया, बल्लेबाज को जल्दी भाप लिया कि फिर से एक बार दोबारा वही प्रयास करेंगे। थोड़ा ये जो गेंद थी अगर बल्ले के रडार में लगती ना तो निश्चित तौर पर बाउंड्री हो सकती थी। दो टांगों के बीच में से गेंद सीधा विकेट कीपर के यहां पर हाथों में जाती हुई। डॉट बॉल की समाप्ति, 9 रन अभी तक इस ओवर के आते हुए विकी के। अच्छा शॉट, बल्ले के रडार में तो आई है लेकिन काफी देर तक हवा में है, सीधा खिलाड़ी के हाथ में। एक समय उनको ही लग रहा था सर्वेश, माफ कीजिएगा, प्रतीक थे वहां पर, उन्हें लगा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और अंतिम क्षणों में उन्होंने देखा और अपने आप को कंट्रोल में किया। बढ़िया कैच, ओवर की समाप्ति, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19। बल्लेबाज आएंगे अविनाश वास्कर। 3 गेंदों 3 मैच, ये तीसरा मैच है इनका। 12 रन बनाए, फ्रेश बल्लेबाज है। 12 गेंदें उनके हाथों में अभी भी सुरक्षित है और कम से कम इन 12 गेंदों में उनके बल्ले से कितने, उनके हिस्से में कितने गेंदें आएगी, उनके बल्ले से कितने रन निकलेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, बंटी ठाकुर मशहूर गेंदबाज है दोस्तों, टर्न करने की क्षमता इनमें है। सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में से एक जाना जाता है इस खिलाड़ी को। और देखिए आज यहाँ पर गेंदबाजी की कमान भी, अक्सर इंटरनेशनल में आप देख सकते जो विकेट कीपर रहते हैं कभी गेंदबाजी नहीं करते ज़्यादा, मतलब कभी कभार महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में की थी गेंदबाजी, लेकिन चलिए हमारे ग्रामीण में जो क्रिकेटर रहते हैं वो काफ़ी कमाल के रहते हैं टेनिस बॉल में। बॉलर तैयार बंटी ठाकुर, फुल टॉस बॉल बंटी को फेंकी थी जरूर, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहाँ पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय। बंटी ठाकुर की आज जो बल्लेबाजी चाहिए थी वो नहीं नजर आ रही है, जो उनकी बल्लेबाजी में झलक नजर आती है, छक्के भागते। आज मौका ही नहीं मिला इन्हें ज़्यादा। पहले मैच में भी कम गेंदें खेली उन्होंने, जहां पर कप्तान ने सोहेल ने कहा था कि अगर बंटी के खित में कुछ गेंदें होती तो और रन बड़ा हो सकता था। और लगभग देखिए 22 रन बने हैं उनके बल्ले से, बेस्ट स्कोर है उनका 11 रन, एवरेज 10 का है, स्ट्राइक रेट 95 का, यानी कि गेंदें उनके हिस्से में केवल मेरे ख्याल से मिली है 22 गेंदें मिली है। 3 मैच, तीसरा मैच खेल रहे अपना इस श्रृंखला में। ये सब आई एक बार इवेंट के लाइव से आपको आपके सामने नजर आता हुआ। बोलो तैयार बंटी, फिर से एक बार ओवर राउंड द विकेट से। ओ विकेट कीपर ओमकार के द्वारा थोड़ी सी गलती, ऑफ स्टंप से बाहर है, अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से बिल्कुल एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से 1+1। 22 रन बने इसी 2 रनों की मदद से। ये लीजिए एक्शन रिप्ले, बहुत पीछे भी गए थे बल्लेबाज, जगह बनाना चाहते थे और टप्पा गेंद लेकर फाइन लेग के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे। बंटी तैयार, लगातार लगातार वाइड गेंद आती हुई कि जानते हैं सामने बल्लेबाज बंटी है, जिसकी बदौलत मुश्किलें हो सकती है। बंटी वर्सेस बंटी का ये बैटल है। गेंदबाज बंटी ठाकुर, बॉलर बंटी जोशी, यानी कि 2 बंटियों के बीच में अब यहाँ पर किसकी बजेगी घंटी, ये भी देखने को मिलेगा। दबाव तो जरूर है, लगातार 2 गेंदें वाइड आई, जिसके बदौलत यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ा, मैं कहूँगा बैट्समैन बंटी ठाकुर का थोड़ा सा, बंटी जोशी का थोड़ा सा भारी है। बंटी ठाकुर थोड़े से अभी यहाँ पर महंगे साबित होते हुए 2 लगातार गेंदें वाइड, 1 गेंद फेंकी है, 4 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए। क्या ये दबाव के साथ अगर कोई बड़ा शॉट निकालेंगे तो और दबाव बनाया जाएगा। तीसरी वाइड, विकेटों की हैट्रिक हम देखते हैं, चौकों की हैट्रिक, छक्कों की हैट्रिक, लेकिन इस मर्तबा ये वाइड बॉल की हैट्रिक, लगातार तीसरी वाइड, और इसी वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24। 24 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरे धीरे ये रन जो है आसानी के साथ मिलते हुए, और इसका ये दबाव, बंटी जोशी अपने अंदाज में नजर आते हुए 6 रन।
पर गए, फिर इस फुल टॉस गेंद को अच्छी तरीके से कन्वर्ट किया और मिड विकेट के ऊपर से ये बंटी जोशी के बल्ले से ये दमदारी बिल्कुल 6 रन नजर आते हुए 30 रन पर पहुंची है। अब यहाँ पर बची हुई 10 गेंदें, 10 गेंदों में 20 भी बना पाती है तो मुरबी के खिलाफ एक बड़ा टारगेट हो सकता है। उसी सोच के साथ मुरबी टीम के कप्तान को भी चलना पड़ेगा। अगर ये फिजूल के रन जड़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किलें भी उनके सामने होगी। चलिए गेंद दीजिए, मैदान के अंदर गेंद बिल्कुल आ चुकी है तो फील्डिंग की रचना कीजिए। वहां पर संकेत को यहां पर आना पड़ा कि बंटी जो आप गेंदें करवा रहे हैं, जो टर्न आपकी हो रही है बहुत ही ज़्यादा भी हो रही है और ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर भी जा रही है और फिर आपने इस गेंद को फुल टॉस भी करवाया जिसके ऊपर ये दबाव भी आपके ऊपर बन सकता है। और ये दबाव बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी पहले 2 गेंदों के ऊपर बंटी की ओर से। तैयार थे जरूर, ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, वाइड बॉल करार, चौथा गेंद वाइड, यानी कि लगभग 31 रन बने, यानी कि टोटल कुल मिलाकर गेंदें फेंकी है बंटी ने अभी तक 6 गेंदें फेंकी है, उसमें ही 2 ही लीगल डिलीवरी है, यानी कि लगभग ये बहुत बड़ा ओवर नजर आता हुआ मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट के दृष्टिकोण से। तो एज लगा है और सीधा विकेट कीपर के हाथ में, आखिरकार अपने जाल में फंसाया, बैट्समैन आउट। ये देखिए संकेत का एग्रेसिव देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। संकेत आपको था कि देखिए बंटी ये जो गेंद आप कर रहे हो वो गलत है, जो फुल टॉस गेंद डाली ऑफ स्टंप से जो लगातार टर्न कर रहे हैं, कहाँ की ऐसी गेंद डाली है जहाँ पर विकेट फंस सकता है और ये लीजिए वहाँ पर विकेट फंसा और बड़ा विकेट वो भी हाथ में लगता हुआ बंटी ठाकुर के, बंटी जोशी का शिकार किया और बंटी लौटे मैदान से बाहर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिद्धेश कोहली नए बैटर, सिद्धेश, बंटी ठाकुर बढ़िया कमबैक, पहली 2 गेंदों के ऊपर कई सारे रन खर्च किए थे उन्होंने। आप यहां पर देखेंगे अच्छी वापसी नजर आती हुई और बहुत ज्यादा सफल हुए थे बल्लेबाज, आड़े बल्ले से यहां पर क्रॉस घुटने के बल पर खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति 31 के ऊपर 3। अच्छा कमबैक वहां पर बंटी का, 2 गेंदों में 12 रन दिए थे बंटी ने, उसके बाद विकेट लिया और ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। वेरी गुड कमबैक बंटी ठाकुर की ओर से। घुमाया, इस बार घुमाया, बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर लेते हैं और लीजिए जो स्कोर अचानक 50 का लग रहा था वो अब लग रहा है कि 40-45 के भीतर जाएगा। 31 से सब 4 गेंदें फेंकनी थी इस ओवर की, जहां पर इन 4 गेंदों के ऊपर रन नहीं मिल पा रहा है। वेरी गुड एक्यूरेटी गेंदबाजी, 4 वाइड बॉल आने के बावजूद भी इन्होंने ये कमबैक किया है। और चलिए इस बार भी मौका मिला था जरूर और बल्लेबाज होंगे आउट। क्या कमाल की वापसी, 2 गेंदों में 12, उसके बाद कोई रन नहीं है, यानी कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद 31 रन। पिछले साल पीपीएल में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी ग्रामीण के मुकाबले में।
जय दुर्गा 11 सुरई के खिलाफ अर्धशतक ठोका था शायद इस बल्लेबाज ने। वही तेजस जोशी अब आएंगे आखिरी स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए। तो सैम ठाकुर बॉलिंग मार्क पर आएंगे। खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज। एक अलग एंगल है इनका। ये देख सकते हैं चांद पूरी तरीके से क्लियर आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए। ठीक समय की बात करेंगे तो 3:56 यानी कि लगभग 4 बजे का समय। अब थोड़े ही समय के बाद फिर से एक बार वॉकिंग के लिए उठेंगे, रामबाग में आएंगे यहाँ पर स्थानिक। अच्छी गेंदबाजी, चलिए क्या पलटवार किया है पिछले, और नो बॉल का करार शायद अंपायर का। साइड लाइन को यहाँ पर उन्होंने टच किया है पाव उनका, और जहां पर अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल नो बॉल करार घोषित कर दिया है। एक्स्ट्रा रन मिलेगी। तो चलिए थर्ड अंपायर का निर्णय यहां पर आ चुका है। इट्स नो बॉल कॉल। फ्रीड की गेंद रहेगी अगली, जहां पर मौका मिला अब यहां पर बल्लेबाज को 32 रन। चलिए सैम ठाकुर, एक सिंगल मिलेगा, नो बॉल के करार। यानी कि अभी तक एक्स्ट्रा जो रन है मेरे ख्याल से संदेश 5 रन, 4 वाइड, एक ये नो बॉल ओवर स्टेप शायद हुए थे। ये अंपायर ने नो बॉल करार घोषित कर दिया है। फ्रीड की गेंद, बल्ला अब चेंज किया अविनाश वास्कर ने। देखेंगे आप बल्ला जो चेंज किया है फ्रीड की गेंद के ऊपर, कोई बड़ा इरादा होगा या फिर से एक बार जो गेंदबाज है यहां पर सैम ठाकुर, यानी कि खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। 32 स्कोर कार्ड के ऊपर फ्रीड की गेंद। चलिए फ्रीड की गेंद के ऊपर बिल्कुल डॉट बॉल नजर आता हुआ। एक समय लग रहा था कि आरसीसी पेट रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और उसी मिहिरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम को मात्र उन्होंने बांध कर रखा है। दबाव दबाव लगातार दबाव। पहले ओवर में रन आए थे मेरे ख्याल से लगभग 10 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 12 रन आए थे। इस ओवर में कितने रन आ पाएंगे? पहली गेंद के ऊपर नो बॉल पर 1 रन तो जरूर आ चुकी है। उसके बाद फ्रीड की गेंद के ऊपर डॉट बॉल की समाप्ति। हर गेंद के ऊपर फील्डिंग में बदलाव करना चाहती है क्योंकि सैम के पास टर्न की क्षमता ज़्यादा है। देखिए जो खिलाड़ी है उनमें लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए बंटी ठाकुर विकेटों के पीछे भी भूतपूर्व कप्तान रह चुके टीम के और हमेशा विकेट कीपर के पीछे हमें अच्छे रोल निभाते। लेकिन इस बार कितना भी आप प्रयास कर लो, लेकिन इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल होगा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ये लीजिए राजेंद्र गरत सर नावा से बिलोंग करते हैं अंपायर, स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए आपको। क्या देख रहे हैं इतने रात में मोबाइल में, क्या पता नहीं, मैच का आनंद ले रहे होंगे, शायद खुद को देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मैं मोबाइल में कैसा दिखता हूं। चलिए बिल्कुल इतने रात में पुष्पा फिल्म देख रहे यूट्यूब के जरिए। अच्छी गेंद डॉट बॉल की नजर आती हुई। 38 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। करंट रन रेट है 10.86 का। आखिरी 3 गेंदे हैं। देखिए यहाँ पर तेजस बताते हुए मारिए मारिए, स्कोर बनाना पड़ेगा, यही कुछ उन्होंने दर्शाया। संस्कार की ये बैट आप देख सकते हैं, जो ब्रांड है रायगढ़ ग्रामीण या पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में, तो संस्कार का पल्ला लेते हुए। ओ चलिए इस बार अच्छा शॉट है जरूर, हवा में काफी देर तक फील्डर बंटी विकेट कीपर गए थे कैच की तरफ, लेकिन कैच को ठीक से नहीं कलेक्ट कर पाए। तब तक 2 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। तीसरे के लिए पलटवार किया था तेजस जोशी ने, लेकिन अविनाश ने मना कर दिया वहां पर कि भाई रुकिए। देखिए पिछला जो छक्का था उनका कितनी आसानी के साथ उन्होंने खेल दिया था, जहां पर एक छक्का मिला और अच्छा टारगेट यहां पर सेट कर रही है। आखिरी 2 गेंदे 40 रन, 40 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। सिर्फ 2 गेंदों का खेल इस पहले इनिंग्स का बचा हुआ है और थोड़े ही समय में कौन जाएगा सुपर 4, इस रामबाग ट्रॉफी का पहला सुपर 4 की टीम, जो एक ट्रॉफी क्रिस्टल ट्रॉफी जो अपने घर पर लेकर जाएगी। आगे आकर खेलने का प्रयास, फील्डर आते हुए गेंद की तरफ, लेकिन कैच को नहीं लपक पाएंगे। 1 रन पूरा, थोड़ी सी मिस फील्डिंग
उसका तुरंत फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और लगभग रन बटोरे इस वक्त 2-2 की मदद से स्कोर पहुंचाए 42 रन। लास्ट बॉल यहां से बचा हुआ है, डगआउट की तरफ से कोई इशारा बल्लेबाजों को देते हुए कि सैम ठाकुर के खिलाफ अगर आपको खेलना है तो गेंदों को परख लीजिए उनके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमने छक्के की चर्चा की थी, अच्छी तरीके से टप्पे को परख लिया था, लेकिन सैम ठाकुर भी चालाक गेंदबाज है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर अविनाश, बढ़िया शॉट, ये अंतिम छक्का बहुत कुछ कह जाएगा मुरबी टीम को। टारगेट सेट किया है 48 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। इस बॉल मध्ये श्री गणेश क्रिकेट क्लब नावेखाडी आयोजित रामबाग चषक 2024 कुमार अमोघजी प्रशांतदा ठाकूर साहेब आणि आमचे सागर शेठ ठाकूर साहेब आणि संपूर्ण श्री गणेश क्रिकेट क्लब नावेखाडी यांच्या माध्यमातून ही दमदार तुम्ही स्पर्धा पाहताय। नाईट स्पर्धा प्रथम आपण रायगड जिल्ह्यामध्ये पाहतो, रायगड प्रीमियर लीगचा थरार देखील तुम्ही पाहिलात आणि त्याच्यानंतर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट विश्वाची ही पर्वणी तुम्हाला पाहायला मिळाली, ज्या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा आपण आज पाहिलात। रायगडचे भाग्य विधाते लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन सोहळा आपण पाहिलात आणि अगदी थाटामाटानं स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा आपण पाहिलात। लोगो तुम्ही या स्क्रीनवरती पाहताय, सभागृह नेते परेश शेठ ठाकूर साहेब, रायगडचे भाग्य विधाते लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेब, ज्यांनी चौकाराची फॉट्रिक केली ते अर्थातच आमदार प्रशांतदा ठाकूर साहेब आणि त्यांचेच तिसरी पिढी आपण या ठिकाणी पाहू शकाल, अमोघजी प्रशांत दादा ठाकूर साहेब यांना देखील तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय। हे विहंगम दृश्य या स्पर्धेचं संपूर्ण वर्तुळाकार क्रीडांगण आणि ड्रोनच्या सहाय्यानं हा तुम्ही उद्घाटन सोहळा तुमच्या स्क्रीनवरती पाहताय। तर चला जाऊया मॅचच्या दिशेने। 2 सलामी फलंदाज ओमकार ज्याने आज दुसरा अर्धशतक ठोकलं या स्पर्धेमध्ये, ज्या ठिकाणी भूमी 11 मांडा संघाविरुद्ध धावांचा पाठलाग करत असताना त्याने तो अर्धशतक ठोकला होता। चला मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ संघ आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या। शेवटची मॅच आजच्या रात्रीतील, जवळजवळ 4 वाजून गेलेत, म्हणजे घरी पोहोचायला बरोबर तुम्हाला 5:30 किंवा 6 वाजतील आणि उद्या पुन्हा एकदा आपण भेटूया या स्पर्धेमध्ये। उद्या देखील याच विभागातील दमदार संघ आपल्याला पाहायला मिळतील। परवा मला वाटतं उल्वेनोड परिसरातील सर्व संघ आणि 17 तारखेला मात्र या स्पर्धेचा अंतिम रात्र असेल आणि मग तुम्हाला विजेते क्रिकेट संघ पाहायला मिळतील। परंतु पहिला संघ कुठला त्या संघाला मान मिळेल जो सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होईल। उद्याचा पहिला सामना असेल टाकीगाव 11 टाकीगाव विरुद्ध सदन स्मृती विनर स्पोर्ट्स 11 गव्हाण। दुसरा सामना स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान जासई विरुद्ध देवांश 11 चिंचपाडा। तिसरा सामना श्रीदत्त 11 फातान विरुद्ध न्यू यंगस्टर वहाल आणि अंतिम सामना
मीत 11 जितू 11 जय हनुमान नेरे विरुद्ध रुही 11 कामोटे अशा लढती उद्याच्या तुम्हाला पाहायला मिळतील। उद्या देखील बी पोल असेल या स्पर्धेचा, दिग्गज संघ तुम्हाला पाहायला मिळतील। त्या सर्व टीमला देखील आपण शुभेच्छा देऊया। तत्पूर्वी ओमकार आणि विकी दोन भावांची ही जोडी, त्यांची हेअरस्टाईल देखील तुम्ही सातत्याने पाहू शकाल। आणि ज्या पद्धतीने ओमकारने आज फलंदाजी केली जबरदस्त। पहिल्या मॅचमध्ये ओमकार ठरला सामनावीर, दुसऱ्या मॅचमध्ये विकी ठरला सामनावीर आणि दोन्ही हे सामनावीर खेळाडू तुम्ही पाहताय। आणि एकीकडे अरबाजच्या ओव्हर्सवरती आता नजरा असतील, कारण ज्या अरबाजनं या विकेटवरती ज्या विकेटवरती गोलंदाजांना भरपूर मार मिळाला आहे त्याच विकेटवरती अरबाज शेखने दमदार गोलंदाजी केली आहे। ओमकार पाटील 77 धावा आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 31 बॉलमध्ये त्याने बनवलेत। 2 मॅचमध्ये आता तिसरी मॅच तो फेस करतोय। चला जाऊया मॅचची शुभेच्छा असतील। पॉवर प्लेचा पहिले षटक घेऊन आलाय तो गोलंदाज शहबाज शेख, समोर असेल ओमकार ताकदवर फलंदाज, स्वीप शॉट ज्याची ओळख ट्रेडमार्क शॉट राहिलाय, परंतु शहबाज समोर कशी फलंदाजी होईल। पहिलाच बॉल लेफ्ट आर्म राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पहिल्याच बॉलवरती तडाखा दिलाय। फेवरेट स्ट्रोक ओमकारच्या बॅटमधून आला षटकार। जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला, षटकार आलाय। डावाची सुरुवात षटकारानं तुम्ही पाहताय। आणि जेव्हा पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत होता तो पेठ क्रिकेट संघ, त्याने देखील चौकारांना आपल्या डावाची सुरुवात केली होती आणि जसं तसं उत्तर देत असताना ओमकारच्या बॅटमधून आलाय हा षटकार। जसं पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये तुम्ही ओमकारने मागच्या मॅचमध्ये देखील सुरुवात केली होती, तशीच ही सुरुवात तो देखील या मॅचमध्ये करत असताना शहबाज शेख दमदार गोलंदाज, परंतु त्याच्यावरती जबाबदाऱ्या दिल्या। ओमकारची बॅटिंग विषय तुम्ही पाहू शकाल। या मॅचमध्ये पहिल्याच बॉलवरती षटकार, त्याच्यानंतर जीवदानी संघ बामणडोंगरी संघासोबत 23-12 बॉलमध्ये आणि मांडासोबत 19 बॉलमध्ये 54 धावांची विस्फोट इनिंग त्याने साकारली। इथे बाद करण्याची संधी होती कदाचित, कॅच सोडली की मॅच सोडली हे देखील तुम्हाला चित्र पाहायला मिळेल। आय थिंक यष्टीरक्षक होते त्या ठिकाणी, तेजस होते त्या ठिकाणी। बघा जेव्हा तुम्ही यष्टीरक्षक करताना तुमच्या हातामध्ये ग्लव्स असतो तेव्हा कदाचित तुम्हालाही तो अडचणी निर्माण होत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्याच अडचणी काही निर्माण झाले की काय हे देखील आता पाहावं लागेल। रिप्ले तुम्ही पाहू शकाल। या बॉलवरती हा चान्स होती, परंतु कधी थोडासा अगोदर बॉल तो राहिला, त्याच्यामुळे त्याला देखील बरोबर कलेक्ट करता आला नाहीये। एवढं सोपं देखील नव्हतं, परंतु प्रयत्न खूप चांगले होते। तिथे आपण पाहू शकाल 1 धाव मिळेल। विकी आले स्ट्राईक एंडला, 1 धावेच्या मदतीने धावा लागतायत। धाव फलकावरती 7 धावा। फिल्डिंग मध्ये चेंजेस पाहू शकाल। लॉंग ऑफचा खेळाडू तुम्हाला मिड ऑफला पाहायला मिळेल। शेकोटी ज्यांनी पेटवली त्यांना विनंती असेल प्लीज थोडीशी विझवा, शेवटची मॅच आहे। बडा शॉट, मोठा फटका बॉलला फेकून दिलाय स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या वरून विकी पाटीलच्या बॅटमधून आलाय तडाखा षटकार। थँक्यू मॅडी। 13 धावा लागल्या धाव फलकावरती। 21 बॉल आणि 36 धावांची गरज। काय बॅटिंग साकारतायत दोन्ही फलंदाज। ओमकारने षटकारानं सुरुवात केली डावाची, सिंगल आली, झेल सुटला, त्याच्यानंतर स्ट्राईकला आले विकी, त्याने षटकार ठोकला। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जो रात्रि की यात्री जिन्हें कहा जाता है, त्या आरसीसी पेठ मिहिरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेठ संघाविरुद्ध हे आक्रमणी हल्ले चढवले जात आहेत। आत्तापर्यंत फलंदाजी करत असताना दीक्षा राणी अँड अन्विका स्पोर्ट्स 11 मुरबी संघाच्या फलंदाजाच्या माध्यमातून विकी पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत। अगोदरच शफल झाले होते, त्याच्यानंतर फाईन लेगला मोठा फटका केलायचा होता। बघा शेकोटी विझवा ती प्लीज, आयोजकांकडून आम्ही तुमच्यापर्यंत सूचना पोहोचवतो।
मग कदाचित तिकडे आयोजक आले तर मग तुम्हाला त्रास होईल आणि बॅटिंगसाठी त्रास होईल. त्याच्यामुळे तुम्हाला आम्ही विनंती करतो प्लीज की आपण ती विजवा. 13 धावा लागल्या धाव फलकावरती. 4 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेलेत. सहबाज चांगलं कमबॅक षटकार आल्यानंतर त्याने लगेचच प्रत्युत्तर दिलं. फुल टॉस बॉल बॅकफूट पॉइंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं परंतु झेल कॅरी करायचा होता. तिथे खेळाडूला तुम्ही बाद करण्यामध्ये यशस्वी झाले होते आणि नक्कीच तिथे 2 जीवनदान आतापर्यंत. एक ओमकारला यष्टीरक्षकाने थोडासा प्रयत्न केले होते तिथे झेल सुटला. त्याच्यानंतर हा तुम्ही शॉर्ट बॅकफूट पॉइंटला हा झेल देखील पाहताय तिथे झाला असता परंतु हा झेल टिपता त्याला आला नाहीये. विकीला बाद करण्यामध्ये तुम्हाला यश लाभलं असतं. चान्स होती जवळजवळ हातामध्ये आला होता बॉल परंतु कॅरी करू शकले नाहीयेत. 19 बॉल आणि 35 धावांची गरज. पॉवर प्लेचं हे षटक तुम्ही पाहताय जिथे ओमकार आणि विकी पाटील ही 2 बंधूंची जोडी मैदानावरती धावा बनवत असताना चांगली पार्टनरशिप आतापर्यंत. पहिल्या पॉवरमध्ये 14 प्रति षटकामागे 12ची सरासरी राखायची होती. रिक्वायर्ड रनचा विचार केलात परंतु त्यापेक्षा अधिक थोडंसं वडसर होत असताना ही पहिली पार्टनरशिप आतापर्यंत मैदानावरती. चला गोलंदाज सज्ज होत आहेत. शेवटचा बॉल या पॉवर प्लेच्या ओव्हर्स मधला. पॉवर प्लेचं हे षटक तुम्ही सहबाज अरबाज जिशान शेख ब्रदर्सची दमदार गोलंदाजी आज पाहिलेत. बंटीने देखील चांगली गोलंदाजी केली आहे. जरी तो फलंदाजीमध्ये कामगिरी चांगला करू शकला नसला तरी तो गोलंदाजीमध्ये त्यांनी चांगली कामगिरी केली. परंतु आज कदाचित बंटीला तेवढं जे संघाला 100% द्यायचं आहे परंतु ते त्याला देता आलं नाही आहे. प्रयत्न करतोय परंतु चांगली क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअरला खेळाडू डायरेक्ट हिट जर झाला की काय. थर्ड अंपायर डिसिजन. चला निर्णयाची प्रतीक्षा करूया. रनआउटसाठी इथे थर्ड अंपायरची मागणी केली आहे. स्क्रीनवरती आपण चेक करूया. कंट्रोल रूममध्ये तुम्हाला इथे दाखवलं जाईल दूध का दूध पाणी का पाणी. शेवटचा बॉल होता. स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता ओमकार यानं परंतु जर विकी इथे बाद होईल तर मात्र कमबॅक करू शकेल. परंतु निर्णयाची प्रतीक्षा आपण करूया. डायरेक्ट हिट कदाचित झालंय की काय आणि पोचलेत की नाही हे देखील पाहावं लागेल. ओ डायरेक्ट हिट. इट्स अ क्लिअर आउट. फलंदाज बाद. चौदा धावा झाल्या धाव फलकावरती. 18 बॉलांनी आता 35 धावांची गरज असेल. क्या बात आहे मॅडी डीजे. एवढ्या रात्रीमध्ये देखील प्रेक्षकांचा एंटरटेनमेंट करत असताना आता जाऊया मॅच दिशेने. 18 बॉलमध्ये 35 बनवायच्यात. नवीन फलंदाज येत आहेत ते म्हणजे शुभम ठाकूर. आणखी एक विस्फोटक फलंदाज. ओमकार जोपर्यंत मैदानावरती राहील तोपर्यंत गोलंदाजांना देखील चिंता असेल परंतु गोलंदाजी मार्कवरती येत आहेत ते अरबाज शेख. आजच्या रात्रीमध्ये ज्याने इम्प्रेसिव्ह केलं या विकेटवरती तो अरबाज शेख गोलंदाजी मार्कवरती येईल. गोटेकर संघाविरुद्ध दमदार गोलंदाजी. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल पहिल्या मॅचमध्ये मेडन ओव्हर त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. तो अरबाज गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. पहिलाच बॉल ओमकारसाठी. व्हेरी गुड बॉलिंग. आज ओमकारने बॅटिंग चांगली केली आहे. अरबाजने तितकीच कौतुकास्पद कामगिरी गोलंदाजीमध्ये केली आहे आणि आजच्या रात्रीतील लिडिंग विकेट टेकर देखील तो कदाचित असू शकतो कारण त्याच्याकडे क्षमता आहे त्याच्याकडे कुवत आहे. भरपूर प्रतीक्षेनंतर त्याने कमबॅक केला टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये. मध्ये थोडासा गॅप होता त्याचा. लिडिंग स्कोरर विकेट टेकर. 19 बॉल आतापर्यंत रिलीज केले 3 मॅचेसमध्ये. 6 विकेट्स त्याने घेतलेत आणि संकेत पाटील यांच्या माध्यमातून 3 विकेट. हे सध्याचे टॉप 10 विकेट टेकर तुम्ही स्क्रीनवरती पाहिलेत. जबरदस्त सुरुवात चांगली सुरुवात. ओमकार सारख्या बलाढ्य फलंदाजाविरुद्ध नेहमीच रणनीती आखली जाते आणि कदाचित ती रणनीती आखत असताना इथे गोलंदाज तुम्ही अरबाजला पाहू शकाल. 17 बॉल आणि 35 धावांची गरज म्हणजे जवळजवळ प्रति बॉलमध्ये तुम्हाला 2ची सरासरी तर राखावीच लागेल. तर या मॅचमध्ये तुम्ही कमबॅक करू शकाल परंतु प्रयत्न चाललेत आतापर्यंत मिहिरा स्पोर्ट्सचा RCC पेठ संघाच्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून की धावा थांबवल्या जाव्यात. ओमकार सज्ज होतील.
बॅटच्या रडारमध्ये बॉल तर आलाय परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत आणि तिथे ओमकार होईल बाद. मोठा विकेट या ठिकाणी मनावाला गेला आणि अरबाजने मात्र दाखवून दिलाय कि इस मैदान के ऊपर इस विकेट के ऊपर कोई भी ताकतवर बल्लेबाज हो उसे रोकने में अच्छी तरीके से जानता हुआ. आणि फलंदाज बाद. दुसरा दे धक्का. विकी रनआउट बाद झाले. अशीच परिस्थिती मागच्या मॅचमध्ये आरसीसी पेठ संघाची होती परंतु गणेश डिंगोरे ज्याने रिव्हर्स शॉट्स खेळण्याचा प्रयत्न केला क्लीन बोल्ड झाला आणि त्याच्यानंतर कोसळलेला डाव त्या मॅचमध्ये गोटेकर संघाला मात्र पराभवाच्या छायेत घेऊन गेला आणि आरसीसी पेठ मिहिरा स्पोर्ट्स या संघानं आरसीसी पेठ संघाने ती बाजी मारली आणि ती बाजी मारत असताना आजच्या रात्री तिला शेवटचा सामना खेळतायत आणि इथे देखील विकीचा रनआउटचा विकेट त्याच्यानंतर ओमकार बाद झाला आणि आता नवीन फलंदाज येत आहेत शुभम ठाकूर आणि प्रतीक परेश. अरबाज पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत परेशसाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने क्लीन बोल्ड. व्हेरी गुड बॉलिंग. कमालीची गोलंदाजी. सलग 2 बॉलवरती 2 विकेट आणि इथे कमबॅक करत असताना एखादी चुकी किती महागडी ठरू शकते हे प्रत्येक संघ आपण पाहतो परंतु इथे कदाचित आता डाव कोसळतो की काय. तिसरा गडी बाद. पूर्ण परेशची विकेट किती महत्त्वपूर्ण होती आणि इथे त्याने 2 महत्त्वाचे गडी बाद केलेत. आता 15 बॉल आणि 35 धावांची गरज. मुरबी संघ शेवटच्या क्षणापर्यंत कधी हार न मानणारा हा संघ परंतु रात्रि के यात्री जिनके नाइट टूर्नामेंट में काफी दमदार परफॉर्मन्स रहता है तो मिहिरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेठ क्रिकेट संघ तुम्ही पाहताय. 2 महत्त्वाचे गडी त्याने बाद केलेत आणि आता जबाबदाऱ्या वाढतील नवीन फलंदाज सर्वेश यांच्यावरती परंतु त्याला साथ देईल नॉन स्ट्राइक एंडला फलंदाज शुभम ठाकूर. बॅटिंग लाईनअप मोरबीची तुम्ही पाहिलीत तर भरपूर स्ट्रॉंग आहे कारण आम्ही आत्ताच मोरबीची स्पर्धा पाहिली सरपंच चषक जिथे गणेशपुरी संघाविरुद्ध शेवटच्या 1 बॉलवरती 2 धावांची गरज असताना कॅप्टन संकेतने ठोकलेला षटकार नंबर 8व्या पोझिशनवर येऊन खोलवर पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत. 1 धाव मिळेल त्या ठिकाणी. धावा अगदी वेगाने येत होत्या पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये परंतु जसं कॅप्टन सोहेल शेखने अरबाजला गोलंदाजीसाठी प्राचारण केलं आणि त्याच्यानंतर अरबाज शेखने केलेला हा कमबॅक. अवघ्या 4 बॉलमध्ये फक्त 1च धाव त्याने खर्च केले. 2 गडी बाद केलेत. 14 बॉल आणि 34 धावांची अजूनही गरज असेल हा सामना जर जिंकायचा असेल दीक्षाराणी आणि अन्विका स्पोर्ट्सचा मुरबी संघाला. गोलंदाज सज्ज होत आहेत. वेगवान बॉल मिडल स्टंपला भेटलेत की काय. अपील तर स्ट्रॉंग तुम्हाला पाहायला मिळाली. दुसरी धाव देखील कंप्लीट होते परंतु पंचांच्या निर्णयाची आपण प्रतीक्षा करूया. दोन्ही पंच या निर्णयाची प्रतीक्षा करूया. ओ आय थिंक पंचांचा इशारा इथे नॉट आउट आला की काय परंतु जोपर्यंत ते त्यांच्या पोझिशनवर जात नाही तोपर्यंत आपण निर्णयही आपण सांगू शकत नाही. निर्णयाची प्रतीक्षा करूया. ओ डेड बॉल डॉट बॉल तर चला इथे आय थिंक निर्धाव चेंडूची ही समाप्ती होते. शुभम ठाकूर आणि सर्वेश ही जोडी अरबाज कम्मालीची गोलंदाजी करत असताना व्हेरी गुड बॉलिंग. 5 बॉलमध्ये फक्त त्याने 1च धाव दिली आहे. शेवटचा बॉल या ओव्हर्स मधला ऑन साईडला खेळून काढलेत. मिडल क्षेत्र घेत आहेत. नमित पगडे बॉलला अडवतील. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी
व्हेरी गुड फिल्डिंग, व्हेरी गुड फिल्डिंग. फक्त आणि फक्त या षटकामध्ये 2च धावा आल्या आणि ज्या मुरबी संघानं पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये 14 ठोकल्या होत्या आणि त्याच आता मुरबी संघाला त्याने बॅकफुटवर ढकललंय. 2 षटकं कंप्लीट, धावा झाल्यात त्या 16. 12 बॉल आणि 33 धावांची गरज. शहबाजने चांगली गोलंदाजी केली. जरी त्याला 14 धावा मिळाल्या असल्या त्याचंच लगेच कमबॅक अरबाज शेखने केलाय. आता जबाबदाऱ्या वाढतील जिशानच्या खांद्यावरती. 12 बॉल 33 धावांची गरज. मेहनतीची पराकाष्ठा आता दीक्षराणी आणि अन्विका स्पोर्ट्स 11 मुरबी क्रिकेट संघाला कराव्या लागतील या मैदानावरती. ज्या शुभम ठाकूरने अगदी जवळजवळ 14 बॉलमध्ये 42 धावेची इनिंग साकारली होती मुरबेच्या मैदानावरती. आत्ता झालेली काही दिवसापूर्वी डेची स्पर्धा RCC पेठ किलर नाईट तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय. परंतु मुरबी संघ देखील तितक्याच ताकदीचा, परंतु विजयाचा सूर कुठल्या टीमला मिळेल हे देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. 12 बॉल आणि 33 धावांची गरज. जर या ओव्हर्समध्ये आय थिंक 15 ते 16 धावा आल्या तर सामना 50-50 बॅलन्स राहू शकतो आणि जर धावा कमी आल्या तर मात्र मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ क्रिकेट संघ वरचढ ठरू शकतो या सामन्यामध्ये. सर्वेश अँड परेश ही ताकदवर फलंदाजी मैदानावरती. आत्तापर्यंत गोलंदाजांचा वर्चस्व पाहायला मिळाला, परंतु इथे जिशान शेख कमबॅक करू शकतील का पुन्हा एकदा जी अरबाजने गोलंदाजी केली होती ती. पहिलाच बॉल निर्धाव फेकत असताना परेश ठाकूर या फलंदाजाला धावा थांबवल्या गेल्यात. मागच्या 7 चेंडूंवरती फक्त आणि फक्त 2च धावा आल्यात, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 धावा आल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर फक्त आणि फक्त 2च धावा आल्या आहेत. त्याच्यामुळे हा प्रेशर थोडासा वाढत गेला मुरबी संघावरती. 11 बॉल 33 म्हणजे प्रत्येक बॉलवरती आता तुम्हाला 3 धावा घ्याव्या लागतील. जिशान पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. फुलटॉस बॉल इनसाइड आउट खेळलेत. कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये त्या ठिकाणी. जवळजवळ क्षेत्ररक्षक पोहोचतील तोपर्यंत बॉल जाईल सीमा रेषा पार, चौकार. चौकाराच्या मदतीनं हळूहळू विजयाची वाटचाल करत असताना 10 बॉल आता 29 धावांची गरज. शुभम थोडासा चाच पडत होता फटके शॉट सिलेक्शन करण्यासाठी, परंतु अल्लाह चौकार त्याचा आत्मविश्वास कॉन्फिडन्स कदाचित त्याला वाढवून देईल. परंतु पाहूया जिशान सोबत तो जिशानच्या गोलंदाजीवरती तो कशी फलंदाजी करू शकेल. 10 बॉल 29 धावांची गरज. हे षटक भरपूर काही महत्वाचं असेल दोन्ही टीमसाठी. प्रॉपर टायमिंग झालं की नाहीये. बॅटच्या रडारमध्ये बॉल तर आलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी आणि हा झेल टिपलाय. फलंदाज बाद. हा झेल टिपला गेलाय, परंतु हा जर षटकार आला असता तर कदाचित जबरदस्त कमबॅक झालं असतं. थोडेसे शफल झाले. लॉंग ऑफच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न होता. तन्वीर शेख त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होते ज्यांनी सीमा रेषेलगत हा झेल टिपला गेलाय. अप्रतिम झेल, अप्रतिम झेल. थोडीशी जर चुकी झाली असती तर कदाचित खूप काही त्यांना महाग ठरलं असतं. तन्वीर शेखच्या माध्यमातून हा झेल सामना जर पाहिलात हळूहळू थोडासा मुरबी संघाला कठीण होत असताना 9 बॉल 29. नवीन फलंदाज बंटी ठाकूर. कित्येक वेळा विक्रम जेव्हा संघाला 6 बॉल 24 धावांची गरज असते तेव्हा त्यांनी मारलेले यापूर्वीचे षटकार 6-7 वर्ष मागच्या जर तुम्ही पाहिलं टेंबोडीची स्पर्धा असू द्या किंवा अन्य कुठली आमची केवलीची स्पर्धा असू द्या त्याने भरीव कामगिरी केली. परंतु इथे जिशानचं कौतुक करावं तेवढं कमी. चौकार आला त्याच्यानंतर त्याने केलेलं हे प्रतिउत्तर आणि परेशला मात्र माघारी जावं लागते. सर्वेश ठाकूर
अजूनही नॉन स्ट्राईक एंडला आहे, त्याच्यावरती भरपूर अपेक्षा असतील. तो देखील मधल्या फलंदाजीमध्ये दमदार फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. 9 बॉल 29 धावांची गरज. गोलंदाज जिशान पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला ट्रॅव्हल केला, गॅपमध्ये बॉल जाईल, सीमा रेषा पार, दणदण करत चौकार. आता 8 बॉल आणि 25 धावांची गरज. आठ बॉल 25. दीक्षा राणी आणि अन्विका स्पोर्ट्स 11 मुरबी विरुद्ध मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ. या दोन संघांमध्ये तुम्हाला ही लढत पाहायला मिळते आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही संघ आतापर्यंत लढतायत, कारण टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय करायचं. ही ट्रॉफी घेऊन जायची आहे, क्रिस्टल ट्रॉफी तुम्ही पाहताय, जी चॅम्पियनची ट्रॉफी कुठल्या संघाच्या नावावरती होईल, परंतु या मॅच मध्ये भरपूर काही लक्ष असेल. 8 बॉल 25 धावांची गरज. स्विच हिट केलाय, फटका फसलाय, निर्णायक क्षणी बंटीला बाद करण्यामध्ये यशस्वी झालाय. अजून एक दे धक्का, 5वा गडी मैदानातून बाहेर. 7 बॉल आणि 25 धावांची गरज. सजवून घ्या. 7 बॉल मध्ये आता 25 धावांची गरज असेल. अप्रतिम कमबॅक तुम्ही पाहू शकाल. पहिल्या ओव्हर्समध्ये 14 धावा येऊन देखील या ठिकाणी पलटवार केलाय तो RCC मिहिरा स्पोर्ट्स 11 पेठ क्रिकेट संघानं. या बॉलवर जर षटकार आला ना, तर षटकारांना मात्र या मॅच मध्ये समीकरण देखील बदलेल. नवीन फलंदाज येत आहेत. प्रतीक गोटूने हा झेल टिपला, जबरदस्त या ठिकाणी झेल टिपला आणि 5वा गडी पास झालाय तो मुरबी संघाचा. 7 बॉल 25 धावांची गरज. या बॉलवरती नितांत मोठ्या फटक्याची गरज असेल तर थोडंसं आव्हान कमी होईल. जर या बॉलवरती गोलंदाज पुन्हा हरवी झाला तर मात्र आव्हान मात्र खूप कठीण होत जाईल. बघूया मोठा फटका येईल की गोलंदाज त्याला थांबवेल. 7 बॉल आणि आता 25 धावांची गरज. स्लोवर 1 चेंडू लाईन ओळखू शकले नाहीये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या 8.00च्या सरासरीने 24. आता 6 बॉल आणि 25 धावांची गरज. असेल 4 षटकार 1 सिंगलची गरज. आव्हान थोडंसं महागडं. आज स्कोरिंगच्या भूमिकेत आम्हाला दोन्ही स्कोरने भरपूर चांगली साथ दिली. उद्या टेन्शन घेऊ नका, उद्या तुम्ही फ्री असाल. उद्या एक स्कोरर या स्पर्धेमध्ये जॉईन होईल. आणि इथे आता 6 बॉल आणि आता 25 धावांची गरज. सर्वेश ठाकूर अजूनही ती फलंदाजी आम्हाला आठवते. चिंचपाडाच्या स्पर्धेमध्ये विस्फोटक अर्धशतक फलंदाजी केली होती. काबिलियत आहे या खेळाडूमध्ये, परंतु आता त्याच्यासमोर बंटी जोशीने आज धाबा भरपूर खर्च केलेत. परंतु पाहूया या स्लॉग ओव्हरमध्ये जिथे दोन्ही संघांना जर आपण विचार केलात तर हा सामना जिंकायचा आहे, परंतु एकच जिंकेल, एक मात्र या स्पर्धेतून बाहेर होईल. कारण ही शेवटची मॅच आजच्या रात्रीतील आणि दोन्ही संघांसाठी देखील या स्पर्धेमध्ये जो पराभूत होईल त्याच्यासाठी देखील दोन्ही संघांनाही जो पराभूत होईल त्याच्यासाठी ही शेवटची मॅच असेल. फटका चांगला आहे बॅटच्या रडारमध्ये. लॉंग ऑनच्या वरून बॉल सीमा रेषा पार. सर्वेश ठाकूरने ठोकलाय षटकार. षटकाराच्या मदतीने धावा लागतात धाव फलकावरती. 5 गडी बाद असताना 49 धावांचा पाठलाग करत असताना आता उर्वरित 5 बॉल आणि 19 धावांची गरज. सर्वेशने षटकार ठोकला, त्याच्यानंतर थोडंसं विचार विनिमय करण्यासाठी विवश केला. चला बॉल द्या मैदानावरती लगेच. अशीच परिस्थिती आपण पाहिली जेव्हा गोटेकर संघ देखील मैदानात होता. त्याने देखील शेवटच्या ओव्हरमध्ये अशाच धावा हव्या होत्या. शेवटी आलेली चौकार षटकार, परंतु वेल गेली, सत्ता गेली आणि तिथे मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 5 बॉल 19 धावांची गरज. पलटवार केला होता पेठ संघानं. आता पलटवार पुन्हा एकदा पाहताय तुम्ही मुरबी संघाचं. मॅच अजून संपलेली नाहीये.
कारण शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही संघ लढणार आहेत. एकाच परिसरातील अगदी काही हाकेच्या अंतरावरती हे दोन्ही गावं पेठ आणि मुरबी. 5 बॉल 19 धावांची गरज. बंटीच्या ओव्हर्सचा विचार केला तर आतापर्यंत बंटीने भरपूर धावा खर्च केल्यात. या ओव्हर्समध्ये देखील बंटीच्या ओव्हरमध्ये सुरुवात झाली षटकारानं आणि सर्वेश ठाकूर मात्र स्वतःला सिद्ध करत असताना त्याने ठोकला षटकार. 5 बॉल आणि आता 19 धावांची गरज. बंटी तयार. पुन्हा एकदा बॅटच्या रडारमध्ये ऑन साइडला मिड विकेटच्या वरून ठोकलाय बंटी सर्वेशने हा षटकार. लय में नजर आते हुए शेवटचे बॉल शिल्लक असतील 4 आणि 13 धावांची गरज. 25 धावांचा पाठलाग करायचा होता एकाच षटकामध्ये आणि जो सर्वेश फक्त 3ऱ्या क्रमांकावरती आला होता आणि त्याच्या हिस्स्याला फक्त 3 चेंडू आले आणि त्याने 3 बॉलमध्ये 13 धावा बनवल्यात. आता विचार विनिमय करणं भाग पडलंय. संपूर्ण टीम स्क्वॅड एकत्र आलाय आणि काहीशी चर्चा झाली असेल की सर्वेशला थांबवायचं आहे. जर सर्वेश थांबला नाही तर मात्र हा सामना तो घेऊन जाईल. हाच काही विचार झाला असेल. या टीम मध्ये डबल ए ची बॅट तुम्ही पाहू शकाल, त्याचा ब्रँड आहे आणि त्या ब्रँडने ठोकलेत आता 2 षटकार. थंडी उडवली आता. मगाशी मॅडीने गाणे ऐकवलं की कोलंबी होते थंडीमध्ये, आता इथे थंडी उडवली या खेळाडूने. पाहूया शेवटचे 4 बॉल 13 धावांची गरज. कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम. हाय व्होल्टेज मॅच तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. रात्रीचे प्रेक्षक जर आता झोपले असतील मुरबीचे आणि पेठचे, तेही जागे झाले असतील की काय घडतंय या मॅच मध्ये. बघा 619 प्रेक्षक, 625 जण आता मॅचचा आनंद घेत आहेत. म्हणजे विचार करा तुम्ही, ही रात्रीची गुलाबी थंडी आणि गुलाबी थंडीमध्ये झोपायची वेळ आणि त्या गुलाबी थंडीमध्ये इथे अजूनही इथे स्पर्धेचा आनंद घेत असताना तितकेच लाडके दर्दी प्रेक्षक मैदानावरती देखील आहेत. 4 बॉल आणि 13 धावांची गरज. 36 धावा धाव फलकावरती. सर्वेशने ठोकलेले सलग 2 षटकार. आता बंटीवरती दडपण आलंय की काय. क्षेत्ररक्षक तयार केलाय. राऊंड द विकेट बंटी सज्ज होत आहेत. ओ यावेळेस फटका फसला की काय, परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी झेल टिपला गेलाय. फलंदाज होत आहेत बाद. टर्निंग पॉइंट विकेट, टर्निंग पॉइंट विकेट. शरीरापासून कदाचित थोडासा दूरवर चेंडू फेकला होता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून बॉल मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु कौतुकास्पद झेल खेळाडू होता त्या ठिकाणी. सिद्धेश कोहली यांनी टिपलेला हा झेल या मॅच मध्ये झेल नाही तर ही पकड मजबूत केली आता मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ क्रिकेट संघानं. 3 बॉल 13. कुणाचे 3-13 वाजणार हे शेवटचे 3 बॉल सांगून जातील. अवघ्या 3 चेंडूंचा या ठिकाणी आपल्याला वाट पाहावी लागेल आणि त्यातून तुम्हाला पहिला सुपर 4चा संघ पाहायला मिळेल. मुरबी की पेठ. बंटीवरती 2 षटकार ठोकले, त्याच्यावरती नंतर बंटीने उत्तर दिलं. फलंदाज बाद झालेत. आता नवीन फलंदाज येत आहेत सॅम ठाकूर. गोलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख, आता फलंदाजीची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावरती. परंतु तो 2 षटकार ठोकेल का, जरी एक जरी आला तरी पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकेल मुरबी क्रिकेट संघ. बंटी सज्ज होत आहेत. टॅप केलाय बॉलला, परंतु एक धाव तर पूर्ण होते. दुसरी धाव घेतील की नाहीये. प्रतीक पाटील आले स्ट्राईक एंडला. 2 बॉल आणि 12 धावांची गरज या सामन्यामध्ये. शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही संघ लढले, परंतु अजूनही मॅचचा रिझल्ट आला नाहीये. येईल अजून 2 बॉल बाकी आहेत, जे मुरबी टीमच्या बाजूने जातील की RCC पेठ मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ यांच्या बाजूने जातील. कारण दीक्षराणी आणि अन्विका स्पोर्ट्स मुरबी संघाने चांगला खेळ केला, मिहिरा स्पोर्ट्स RCC पेठ संघाने चांगला खेळ केला. परंतु जर षटकार आला मॅच बॅलन्स राहील. 2 बॉल आणि 12 धावांची गरज. बंटी तयार होत आहेत. उडवलाय बॉलला ऑन साइडला. मॅच बॅलन्स. अजून एक षटकार.
वरती चौकार षटकार लागलेत आणि या मॅच मध्ये कमबॅक करत असताना आता 1 बॉल 6 धावांची गरज. बसलेले प्रेक्षक आता उभे राहिलेत, घरच्या दिशेने वाटचाल करत होते परंतु थांबलेत. आता थंडी लागली तरी चालेल, नाही गोधडी भेटली तरी चालेल, परंतु मॅच बघणार, थांबणार, थंडी घेणार, परंतु ही मॅच बघितल्याशिवाय घरी जाणार नाहीये. या फिरा आता चालले होते ना घरी, या रिटर्न. तो बिलकुल आता 1 बॉल आणि 6 धावांची गरज. प्रतीकने जबरदस्त षटकार ठोकलाय आणि रिप्ले मध्ये तो सांगत असताना थांबा अजून मी आहे मैदानावरती, परंतु बंटीला आता सिद्ध करावं लागेल. 25 धावा होत्या आज. आय थिंक काल किंजल ट्रॉफी मध्ये करणने देखील या धावा खर्च केल्या होत्या आणि कदाचित आता बंटीवरती ही आता जबाबदारी आली आहे. 1 बॉल आणि 6 धावांची गरज म्हणजे रात्रीचा आपण जर विचार केला ठीक वाजलेत ते म्हणजे जवळजवळ 4:36 आणि जसा पहाटेचा सामना आपल्याला हवाय तसाच हा सामना. कारण मागच्या 2 वर्षापूर्वीचा इतिहास मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान जासईची स्पर्धा होती, ट्रॉम्बे विरुद्ध बामणडोंगरी. 26 धावांची गरज असताना ट्रॉम्बे संघाने तो सामना जिंकला होता आणि बामणडोंगरी संघाला पराभूत केलं होतं. आता 1 बॉल 6 धावा, इथे देखील 25 धावांची गरज होती. बंटी आपल्या संघाला वाचवेल की मुरबी संघाला तारणार होईल तो फलंदाज प्रतीक. 1 बॉल आणि 6 धावांची गरज. 2 सेनापती ठेवलेत अगदी समोर षटकार अडकवण्यासाठी. आता आमचे आयोजक देखील बसले होते, ते देखील उठलेत. खेळाडू कक्ष तुम्ही पाहू शकाल, ते देखील उठलेत. परंतु या ठिकाणी कोण करेल पलटवार? जर सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या दोन्ही टीम साठी. 1 बॉल 6 धावांची गरज. बॉलला उडवलाय परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत, झेल टिपलाय आणि सामना जिंकलाय मीरा स्पोर्ट्स RCC पेठ क्रिकेट संघ. हार्दिक अभिनंदन. परफॉर्मन्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मेडन ओव्हर षटक या स्पर्धेमध्ये त्याने फेकले, भरपूर सारे विकेट्स. अर्थात जास्त नाही, आता उशीर देखील थोडक्यात